स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारे द्वारा 8वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे द्वारा विश्व के अलग अलग भागों के रहने वाले लोगों के जीवन पर वनस्पति का और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे द्वारा अभी तक अमेजन बेसिन में जीवन, जलवायु और वहाँ के वर्षा वनों का अध्ययन किया गया था। बच्चों, ये जो अमेजन बेसिन है ये हमारे भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखीय रेखा या 0 डिग्री की रेखा कहते हैं, इसके 10 डिग्री, इस 0 डिग्री रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के अंदर जो दक्षिण अमेरिका के अंदर एरिया पाया जाता है, वहाँ पर अमेजन नाम की एक नदी बहती है और उसी का बेसिन अमेजन बेसिन कहलाता है। और हमारे द्वारा उस अमेजन बेसिन के जीवन का ही अध्ययन किया जा रहा था, जलवायु का अध्ययन किया जा रहा था। अब हम इसी अमेजन के नदी के बेसिन के क्षेत्र के रहने वाले लोगों के निवासियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ आपके पेज नंबर 57 निकाल लो। लास्ट लाइनों के अंदर आपके वर्षा वन के निवासी शब्द से हेडिंग दी हुई है। पढ़ें बच्चों, निकाल लिया आपने अपनी किताबों को, पेज नंबर 57 निकाल लो। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल को उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली को पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास और शकरकंदी उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पुरुष शिकार करने जाएं और मछली पकड़ने जाएं तो वो सफल होकर ही घर को लौटें। ये चीज़ अनिश्चित रहती है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई गई शाक सब्जियों से, जो सब्जियां और उगाई जाती हैं उनके द्वारा से ही परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। ये कर्तन और दहन पद्धति क्या होती है बच्चों? इसके लिए साइड में हमारे जो बॉक्स बना हुआ है इसको अपन पढ़ते हैं। कर्तन और दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं। आ गया होगा आपको समझ में कि किसानों के द्वारा क्या किया जाता है? वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है। फिर इसको जला दिया जाता है। जो वृक्ष और झाड़ियों को काटकर भूमि को क्लीन करा गया था, साफ किया गया था, यहाँ पर उन पेड़ों की पत्तियाँ, वृक्षों को और भी कोई छोटी छोटी घास हो तो इस एरिया को क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। इससे पोषक तत्व जो होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। इसे ही कर्तन या दहन कृषि पद्धति कहते हैं बच्चों, जिसमें भूमि पर वन उग रहे हैं, वनों को काटकर या वृक्षों को काटकर साफ किया जाता है। फिर उस जगह को जलाकर उस राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर जो पोषक तत्व, उपजाऊ पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, वो उपजाऊ भूमि बन जाती है और वहाँ पर फिर उसके अंतर्गत कृषि कार्य किया जाता है। और इस पद्धति को क्या कहते हैं? कर्तन या दहन की पद्धति कहते हैं। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। लगातार जब कृषि कार्य किया जाता है इस भूमि पर तो क्या होता है? इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हमारे देश में भी ऐसे ही होता है। जब लगातार एक भूमि पर फसलें रबी, खरीफ, जायद, फिर रबी, खरीफ, जायद बोते चले जाते हैं तो उससे क्या होगा? हमारी भी भूमि उपजाऊपन को कम हो जाता है, भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष भी उग जाते हैं। इस प्रकार से मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है और लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं।
आ गया होगा बच्चों समझ में ये आपके बॉक्स जो दिया हुआ है। इसके बाद हम अपने फिर से उसी लाइन पर जाते हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसाबा भी कहते हैं। ये लाइन नोट कर लेना बच्चों। अमेजन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसाबा के नाम से भी जाना जाता है, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर ही पैदा होता है। ये जो कसाबा है ना, ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी इसके अलावा ये जो मैनियोक या कसाबा होता है ना, इसके अलावा ये चींटियों की रानी और उसके अंडकोश को भी खा जाते हैं। काफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी अमेजन बेसिन में उगाई जाती हैं या ये वर्षा वनों में उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है ना बच्चों, तो वर्षा के कारण लकड़ी गलने का डर रहता है, तो ऐसी छतें बनाई जाती हैं ढाल वाली, जिससे पानी उन पर ठहर नहीं पाता है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग, ये नोट कर लो, 1970 और ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से ही खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण, जैसे जैसे डेवलपमेंट इस इलाकों में पहुंचा था, उसके कारण क्या हुआ, जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं वर्षा वनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव होता है। देखो चित्र यहाँ पर आपके बना हुआ है बच्चों। ये जो चित्र है ये आपके यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ एरो दिखाई दे रहा है ना आपको इस जगह पर। ये देखो ये बढ़ता हुआ एरो जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले तो देखो कितने सारे पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। 3/4 भाग पर पेड़ ही पेड़ हैं, फिर 1/4 पर रह गए, कहीं पर है ना खेत हो गए, कहीं पर मकान बन गए, कहीं पर कुछ हो गया इस तरह से, और फिर और भी कम एरिया रह गया, चारों तरफ बस्ती बस्ती रह गई। तो ये सब चीज़ें किसका परिणाम है, विकास का। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे प्राकृतिक रूप से ये वर्षा वन समाप्त होते गए, जिसका परिणाम पूरी पृथ्वी को झेलना पड़ रहा है। आज हमारे पॉल्यूशन का मुख्य कारण, मिट्टी देखो बह जाती है वर्षा अधिक होने के कारण। पेड़ होते थे तो मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता था, और वर्षा के कारण मिट्टी जब बह गई वनों के कटने से, तो उससे क्या हुआ, उसका उपजाऊपन कम हो गया और वो बंजर हो गई। पढ़े आगे आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन। कल फिर अपना इससे आगे का जो टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, उसका अध्ययन किया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।